Okay, let me know if you're able to see my screen. Yes. In case of DSCP services, we discussed about these point, I think, right? यहाँ पे हमने डोरा प्रोसेस फिल ओवर का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म किए थे. नहीं नहीं, जस्ट स्टार्ट करके ना फिर आपने कहा कि चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डिलीवर हुआ ही नहीं था, रिजर्वेशन तक हो गया था. ओके, रिजर्वेशन तक हो गया था, फेल ओवर का कॉन्सेप्ट हुआ था. फिर वो जस्ट लिखा था आपने इस पे, फिर आपने कहा चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नहीं नहीं, फेल ओवर के बारे में डिस्कस किया था ना, प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था. फेल ओवर हाउ कैन परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू द फेल ओवर सर्विसेज. डीएससी सर ये किसी और को बताया होगा फिर आपने. ये आपकी क्लास है भाई, दिस इज योर नहीं क्लास. नहीं. दिस इज योर क्लास 9th फेब को. Anyway, एक बार फिर का बता दीजिएगा सर, वैसे पता है मेरे को, जस्ट करके और आगे करते हैं. फेलोवर के केस में एज पर द नेम सजेस्ट मल्टीपल फेलोवर होते हैं, नॉट ओनली द कंप्यूटर डीएससीपी फेलोवर. वी कैन सेट अप आवर फेलोवर फॉर क्लस्टर फेलोवर, सर्वर फेलोवर, डीएनएस फेलोवर, मल्टीपल फेलोवर तैयार किए जाते हैं. द मीनिंग ऑफ फेलोवर कि आप एक रेप्लिका बना रहे हैं. डीएससीपी एक सर्वर आपने इस्टेब्लिश किया, दिस इज अवर डीएससीपी सर्वर, एंड वी इस्टेब्लिश अनदर सर्वर विद नो सर्विसेज. यहाँ पे हमने कोई सर्विस नहीं इस्टेब्लिश की, दिस इज ब्लैंक सर्वर. और यू नो दैट मल्टीपल क्लाइंट्स आर अवेलेबल, जो क्लाइंट हमारे डीएससीपी के थ्रू आईपी एड्रेस को असाइन कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज योर स्विच. यहाँ पे अभी पहले सर्वर पे हम कंसिडर करते हैं द इंटायर clients are able to access our IP address from DHCP server. यहाँ पे हम एक रेंज सेट करेंगे, लाइक हैज वी स्टैब्लिश अ रेंज स्टार्टेड फ्रॉम 192.168.1.1 टू 192.168.1.100. यहाँ पे हमने इतनी रेंज असाइन कर दी. दिस इज द टाइप ऑफ स्कोप, ठीक है. राइट? एंड नाउ think about each and every machines are getting IP address from our DSCP server. हर एक मशीन को एक एक IP address असाइन हो रही है. एंड नाउ थिंक अबाउट अगर ये डाउन हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन लाइक एज अ नेटवर्क केबल इशूज, हार्डवेयर रिलेटेड इशूज, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड इशूज, कोई सा भी इशू होता है और आपका डीएससीपी सर्वर डाउन हो जाता है, तो इट मीन्स दैट इंटायर आईपी एड्रेस अनेबल टू टेक आईपी, उनको आईपी एड्रेस नहीं मिल पाएगी. इज दैट करेक्ट? करेक्ट. थिंक अबाउट नाउ, इफ इट इज डाउन तो इनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए अपने पास कोई ना कोई सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए. सो डीएससीपी फेल ओवर कम इन टू द पिक्चर. मीन्स कि अगर ये डाउन हुआ तो फेल ओवर सर्वर, डीएससीपपी फेल ओवर सर्वर कैन टेक केयर. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीएससीपी फेल ओवर सर्वर विल टेक केयर. डीएचसीपी फेल ओवर सर्वर, ठीक है, इसके थ्रू हम चीज़ों को मैनेज कर पाए. ठीक है सर. ठीक है, तो इस केस में इट मीन्स दैट हमारे पास दो सर्वर होने चाहिए. एक तो आपका डीएससीपी मेन सर्वर बोल सकते हैं इसको, दिस वन इज द मेन डीएससीपी सर्वर,
और दूसरा अपने पास जो है DHCP फेल ओवर सर्वर है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन केस ऑफ मेन सर्वर इज डाउन, देन other server, another DHCP server can means take care the entire IP address. Is that clear? Clear. The prerequisites are set up two different servers. So what I'm going to do, let me connect our setup and show you the procedure how we can perform the task. एक्चुअली आई जस्ट फॉर्मेटेड माई सिस्टम, इसमें मैंने 32 GB की रैम एक लगाई, सिस्टम पूरी तरीके से क्लीन किया एंड आई नीड टू इंस्टॉल क्लाइंट एंड सर्वर ऑन ऑल. सर्वर एक इंस्टॉल किया है बट आई नीड टू इंस्टॉल वन मोर क्लाइंट. सभी चेंजेस लग रहा है इसमें. क्योंकि पुराना OS भी डिलीट करना पड़ गया, हार्डवेयर चेंज किया तो पुराना OS करप्ट हो गया, बार बार अपडेट रिपेयर की मांग रहा था. ना एक सर्वर 2016 हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है. लेट मी क्रिएट वन मोर वर्चुअल मशीन, क्योंकि फेल ओवर के लिए हमें DHCP फेल ओवर के लिए वी मस्ट नीड टू इंस्टॉल मोर देन वन सर्वर. एज डिस्कस्ड, इन केस ऑफ फेल ओवर इट मीन्स दैट यू आर मेकिंग अ कॉपी, रेप्लिका एक तरीके से बना रहे हैं. तो डोमेन यू कैन से दैट ADC सर्वर 2016. यहाँ पे हम एक तैयार कर लेते हैं. We will use it as a you can say that as a DHCP failover, और उसके बाद फिर DNS वगैरह के बारे में भी हम इसी सिस्टम से कर लेंगे. Meanwhile, I haven't installed DHCP services, तो एक बार हम अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो पुराना सिस्टम है, इस पे हम DHCP की सर्विस इंस्टॉल कर लेते हैं. वी विल मेक इट मेन DHCP, और जो सेकेंड सर्वर हम अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, यू कैन कंसीडर इट एज ए फेल ओवर DHCP सर्वर. Should we use same version of operating system and same format, ताकि आसानी से हम चीज़ों को कंपेयर कर सकें, कनेक्ट कर सकें आपस में. So that's why I'm going to proceed with Windows Server 2016 data center desktop version. Next, and proceed to install. It will take up to 5 to 7 minutes. Meanwhile, हमारा जो AD सर्वर है, दिस इज़ आवर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज बेस्ड सर्वर, इसमें हम DHCP की सर्विस इंस्टॉल करेंगे ताकि फेल ओवर का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली देख सकें.
व्हाट आर द स्कोप? स्कोप्स क्या होते हैं? स्कोप्स तो सर जो आईपी उसमें फिक्स कर देते हैं ना, रेंज होती है, रेंज एक तरीके से द पूल ऑफ आईपी एड्रेस। Okay, what about exclusion, IP address exclusion? एक्सक्लूजन वहाँ पे रेंज टाइप की होती है सर। एक्सक्लूजन क्या होता है ना, रेंज तो होती है, बट व्हाट अबाउट द एक्सक्लूजन? एक्सक्लूजन का नहीं पता, रिजर्वेशन का पता है। No, reservation is a separate part ना. Exclusion in the sense those IP address you don't want to share. आपने एक रेंज डिसाइड की, बट उस रेंज की आईपी एड्रेस, उस रेंज में से कुछ आईपी एड्रेस आप सेव करके रखना चाहते हैं फॉर फ्यूचर, यू डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, देन एक्सक्लूजन कम इन टू द पिक्चर. करेक्ट। चलो अभी क्रिएट करते हैं, इसमें देखते हैं. दिस इज आवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. एज वी नो दैट DHCP इज अ टाइप ऑफ रोल. ठीक है, तो वी मस्ट नीड टू इंस्टॉल द रोल. इस सर्वर में हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखी है मैनुअली 192.168.1.199. दिस इज द आईपी एड्रेस दैट आई कॉन्फ़िगर. proceed to install proceed to install DHCP roles. नेक्स्ट यहाँ पे DHCP को हम चेक मार्क कर देंगे. DNS अपने आप आ जाता है AD इंस्टॉल करते समय. एंड प्रोसीड टू इंस्टॉल. We successfully installed the DHCP services and another server is also ready to use. I'm just going to click on complete configuration and next commit to register your server. And now open our DHCP wizard to configure our DHCP services. DHCP server पे गए हम. It will redirect you on this particular page. We are able to configure both types of DHCP, चाहे वो IPv4 की बात करें या IPv6 की बात करें. Just wanted to add one more point related to the DHCP scopes type. तो I think हमने केवल नॉर्मल स्कोप के बारे में डिस्कस किया था, बट वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोप. नॉर्मल स्कोप है, एक सुपर स्कोप है और एक मल्टी स्कोप है, राइट? नॉर्मल स्कोप, सुपर स्कोप एंड मल्टी स्कोप. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोप्स आर अवेलेबल. राइट क्लिक ऑन आवर IPv4, क्लिक न्यू स्कोप. यहाँ पे नाम दे देते हैं कोई सा भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या स्कोप बनाना चाहते हैं. नेक्स्ट टाइप द IP एड्रेस. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 192.168.1. गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 150. थोड़ा सा यूनिक रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारे रूटर से कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा. एंड 200, बिटवीन 150 to 200 IP एड्रेस असाइन किया. दिस इज द एक्सक्लूजन. 150 to 200 में से 50 IP एड्रेस आपके पास है, उसमें से जो आप ब्लॉक करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर, यू डोंट वांट टू अप्लाई, उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड योर IP एड्रेस विल बी रिजर्व. नॉट रिजर्व, विल नॉट ट्रांसफर टू एनी क्लाइंट. उसको हम किसी क्लाइंट के लिए शेयर नहीं कर सकते. आई डोंट वांट टू डिले. नेक्स्ट एंड प्रोसीड. इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड द गेटवे एड्रेस, तो यहाँ पे हम गेटवे की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड विद नेक्स्ट. class.com is our domain name, so if you want to make any changes with our domain services, you can do that. Next. Wins, अभी इसका इस्तेमाल होता नहीं क्योंकि विंस जो है
Windows Internet Naming Service that help us to resolve the names related to the Windows only. सिर्फ विंडोज़ रिलेटेड मशीन का नेम रिजॉल्व करने के लिए विंस का इस्तेमाल किया जाता है, बट नाउ डेज वी हैव एन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स है, मैक है, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन सब के रिजॉल्व के लिए डीएनएस कम इनटू द पिक्चर. चलिए, वी सक्सेसफुली क्रिएटेड अ स्कोप विद नेम ऑफ ट्रेनिंग एंड लेट मी प्रोवाइड पासवर्ड. DHCP फेलोवर के लिए जो सेकेंड सर्वर हम इस्टेब्लिश करेंगे शुड बी अ मेंबर ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर, तभी आप उस यूज़र को एक्सेस कर पाएंगे. मेंबर ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर मीन्स इसको हमें class.com का मेंबर बनाना पड़ेगा. देन वी आर एबल टू एक्सेस द DHCP सर्विसेज DHCP फेलोवर के लिए. वी इस्टेब्लिश आवर सिस्टम यूजिंग VMware वर्कस्टेशन. तो पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, we just need to install the VMware tools. It's mandatory to restart. Meanwhile, let me help you to understand about the scope type. चलो फेलोवर कंप्लीट करते हैं, फिर स्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली. I can hear you. Okay, second server is also ready to use. So what you need to do, you must need to convert your machine from workgroup to domain, configure manual IP address because डोमेन कंट्रोलर की जो IP एड्रेस है उससे आपकी IP एड्रेस मैच होनी चाहिए. ncpa.cpl प्रॉपर्टीज पे जाएंगे एंड वी जस्ट नीड टू चेंज द IP एड्रेस. वी मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर मैनुअली. यहाँ पे हम जाके 192.168.1. any IP address, like I wanted to proceed with 99, 192.168.1.1, 192.168.1.199 because this is our domain controller name IP address, and we must need to convert it to domain controller, member of domain controller. उसके बाद फिर हम DHCP के फेलोवर को कॉन्फ़िगर करेंगे. class.com done. We successfully converted our machine from workgroup to domain, so it means that we are able to perform the task related to what we can say that we are able to perform the task related to the DHCP failover, क्योंकि you should inform about कि which ऑपरेटिंग सिस्टम विच मशीन यू वांट टू यूज़ एज ए फेलोवर. तो जो हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर है या जो मेन सर्वर है उसको मालूम होना चाहिए कि DHCP रिले एजेंट जो है वो हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम क्रिएट करना चाहते हैं. सॉरी, फेलोवर हम अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे क्रिएट करना चाहते हैं.
दिस इज DHCP मेन सर्वर. यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है 192.168 ट्रेनिंग नाम से हमने तैयार किया है. दिस इज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. व्हाट यू नीड टू डू इन केस ऑफ ADC, इसको हम फेल ओवर बनाना चाहते हैं तो फेल ओवर का पहला ही स्टेप है जस्ट नीड टू क्लिक ऐड रोल एंड फीचर्स. DHCP रोल यहाँ पे भी इंस्टॉल होगा बट प्रमोट उसको हम नहीं करेंगे. यहाँ पे हम कोई रोल नहीं डिज़ाइन करेंगे. जस्ट नीड टू प्रोसीड विद डिफ़ॉल्ट स्टेप. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. यहाँ पे हम DHCP सर्वर को सेलेक्ट करेंगे, पिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल. We successfully installed. Click complete configuration. Next and commit. No need to do anything. आप tools पे आएंगे. Just need to click on DHCP services. We haven't create any scopes yet. अभी हमने यहाँ पे कोई स्कोप नहीं तैयार किया. सेकेंड सर्वर यानी जो मेन सर्वर है यहाँ पे हमने स्कोप तैयार कर रखा है. इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर द फेल ओवर, द मीनिंग ऑफ फेल ओवर इज बेसिकली रिलेटेड टू कि जो आप फेल ओवर सेटअप करेंगे उसमें आपका पहला जो स्कोप आपने तैयार किया है, जो फर्स्ट स्कोप आपने बनाया है, सेम स्कोप कॉपी करना है एक तरीके से. सो फेल ओवर के लिए व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट राइट क्लिक ऑन योर स्कोप. जहाँ पे आपने स्कोप बनाया है उस स्कोप के ऊपर राइट क्लिक करोगे. इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ कॉन्फ़िगर फेल ओवर. Whenever we proceed with configure failover, it will ask you कि कहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं. तो it give us a detail related to the server. तो एक बार हम IP एड्रेस मेंशन कर लेते हैं. सर्वर की IP एड्रेस हमने 99 रख रखी है एंड क्लिक ऐड सर्वर. 99 यहाँ पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए ब्राउज करने के बाद. दिस इज़ आवर DHCP सर्वर मेन सर्वर. और रिले एजेंट के लिए आपको यहाँ पे एक तो ऑप्शन है कि आप सर्च करा लो. फाइंड नाउ पे जाओगे, जितनी भी सर्वर्स की डिटेल रहेगी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. हमने अभी जस्ट ऐड किया है class.com पे ADC के नाम से. दिस इज़ आवर अदर सर्वर. तो ADC को आप सेलेक्ट कर लोगे. ADC को सेलेक्ट करने के बाद ओके एंड क्लिक नेक्स्ट. तो ये यहाँ पे कंप्यूटर नेम आ गया adc.class.com. नेक्स्ट, दैट्स इट. वी हैव ऑप्शन टू डिसाइड द लोड बैलेंसर. बाय डिफ़ॉल्ट 50-50% दोनों के ऊपर लोड जाता है. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द लोड, इसको 75%, इसको 25%, ठीक है. अपने अकॉर्डिंग 80-20 रखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट, यहाँ पे एक सेक्रेट पासवर्ड दे देंगे जो कि आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर करने पर, जब आप फेल ओवर को डिलीट करोगे तो उस केस में आपको ये पासवर्ड देना पड़ेगा. शेयर्ड सीक्रेट जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट किया. स्टिल वी आर अनेबल टू फाइंड एनी स्कोप. अभी भी यहाँ पे कोई स्कोप नहीं दिख रहा है. बट आप जैसे ही फेल ओवर को रेडी करोगे ना, सक्सीडेड, ऑल द ऑप्शंस आर कंप्लीटेड. बैक टू द DHCP फेल ओवर सर्वर. पेज को रिफ्रेश करो यहाँ पे एंड जस्ट नीड टू रिफ्रेश द पेज. सेलेक्ट, रिफ्रेश. DHCP ट्रेनिंग का स्कोप यहाँ पे एज इट इज़ आ गया. दिस वन इज़ आवर रूट डोमेन कंट्रोलर. दिस इज़ आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. और ये अपने पास सेकेंड सर्वर है जहाँ पे सेम कॉपी होने का मतलब फेल ओवर इज़ रेडी टू यूज़. यू कैन शेयर द सर्विसेज. अब अगर इसको डाउन भी हो कर देते हैं ना तो ये जो है इस स्कोप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मीन्स जिसको IP एड्रेस प्रोवाइड कर रखा है वो IP एड्रेस मिलती रहेगी. इज दैट क्लियर?
क्लाइंट को मालूम ही नहीं चलेगा कि मेन सर्वर डाउन हो गया. विद इन नैनो सेकेंड इसकी स्विचिंग हो जाएगी, मीन्स सर्वर की स्विचिंग हो जाएगी. अगर DHCP मेन सर्वर डाउन हुआ तो विद इन सेकेंड जो है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो है सेकेंड सर्वर है वो सारी चीज़ों को टेक केयर कर लेगा. ओके दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ DHCP फेलोवर. इज दैट फाइन? फाइन. चलो, स्कोप में कुछ भी नहीं है. स्कोप में अगर हम बात करें DHCP स्कोप की तो यस इट इज़ कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट पॉइंट, जिसमें से यूज 2 ही का होता है. DHCP scopes type. In case of DHCP scope type, पहला जो स्कोप है वो है नॉर्मल स्कोप जो अभी हमने तैयार किया है. सेकेंड इज सुपर स्कोप, इसका कोई काम नहीं है बट कंसीडर किया जाता है. एंड नंबर थर्ड है मल्टी स्कोप. नॉर्मल स्कोप, सुपर स्कोप एंड मल्टी स्कोप. सुपर नॉर्मल स्कोप में सेट अ रेंज फॉर क्लाइंट. इसमें हम IP एड्रेस रेंज सेट करेंगे किसके लिए? अपने क्लाइंट्स के लिए. सुपर स्कोप क्या होता है? इट्स यू कैन से दैट कलेक्शन ऑफ more than one scope. ठीक है, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन स्कोप. मल्टी स्कोप की बात करें, if we talk about the multi scope, so multi scope is used for multicasting. The meaning of multicasting, अगर आपको क्लास ABCD, अगर आपको क्लास D की IP एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन मल्टीकास्ट कम इनटू द पिक्चर. इज दैट फाइन? व्हाट इज मल्टीकास्ट? यूज फॉर मल्टीकास्टिंग क्लास D. ABC तो हमने बनाई रखी थी. ABC तो यूज में आता ही आता है. कॉमर्शियल पर्पज के लिए हमें ABC का इस्तेमाल करते हैं. D क्लास क्या है? D का यूसेज क्या है? क्लास D तो उसमें मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती है. नहीं नहीं, व्हाट द मल्टीकास्टिंग ना, वी वांटेड टू नो अबाउट द मल्टीकास्टिंग. मल्टीकास्टिंग साइंटिफिक यूज. वो क्लास ही है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्लास ही होता है ना. Okay, multicasting as per the name suggests, it is used for the whenever you set up a kind of streaming. अगर आप मीडिया स्ट्रीमिंग की बात करें, ब्रॉडकास्ट की बात करें, तो उस केस में मल्टीकास्ट की IP एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है. सो लेट मी शो यू द प्रोसीजर हाउ वी कैन यूज इट. अभी हमने एक स्कोप तैयार किया. अगर यहीं पे दूसरा स्कोप क्रिएट करते हैं, ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट क्लिक ऑन IPv4. मेन पे चलते हैं. IPv4 पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे हम सुपर स्कोप दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, राइट. राइट. क्लिक. पहला ट्रेनिंग के नाम से बनाया था, दूसरा हम टेस्टिंग के नाम से बना रहे हैं. यू मस्ट नीड टू इन्वॉल्व द फर्स्ट स्कोप, तभी आप सुपर स्कोप तैयार कर पाएंगे. ट्रेनिंग को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कलेक्शन बनाना पड़ेगा. एंड नाउ यू क्रिएटेड अ 2 स्कोप इन single what we can say that super scope टेस्टिंग. एक स्कोप आया. अब आप इसके अंदर मल्टीपल स्कोप बना सकते हो. एक और स्कोप बना दो, ये उसी के अंदर जाएगा, जस्ट लाइक अ कंटेनर. एक हम क्लास नाम का स्कोप बना रहे हैं, इसमें हम 172 की IP एड्रेस दे रहे हैं. 172.160.1.5 ये स्टार्टिंग IP एड्रेस दे दी हमने. यहाँ पे 172.16.1.100 की IP एड्रेस दे दी.
नाउ इफ वी टॉक अबाउट, अब आप इसके अंदर दो दो स्कोप अवेलेबल है. सुपर स्कोप के अंदर एक क्लास स्कोप आ गया, ट्रेनिंग स्कोप पहले से हमने बना रखा था. इट इज़ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्कोप. सुपर स्कोप के पास दो स्कोप है, क्लास और ट्रेनिंग. जब आप मल्टीपल स्कोप को कंट्रोल या मैनेज करना चाहते हैं, सो दैट टाइम सुपर स्कोप कम इनटू द पिक्चर. इज दैट क्लियर? मल्टी स्कोप एज बी डिस्कस्ड, मल्टी स्कोप की रेंज ही अलग है. यहाँ पे आप मल्टी स्कोप पे क्लिक किया, न्यू मल्टी स्कोप पे कोई सा भी नाम दे देते हैं. टेस्ट के नाम से हमने मल्टी स्कोप प्लान किया है. एंड सी द रेंज 224.0.0.0 to 239.255.255.255. इस आईपी एड्रेस को लोकल में हम यूज़ नहीं करते हैं. इट इज़ द रेंज ऑफ क्लास डी आईपी एड्रेस. अगर आप आईपी एड्रेस की रेंज की बात करें तो ये हमारी क्लास ई की आईपी एड्रेस. आई थिंक हमने डिस्कस किया था आईपी एड्रेस रेंज के बारे में, करेक्ट? ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, उसकी रेंज क्या होती है, उसका सबनेट क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. तो 224 जो आईपी एड्रेस है विच इज स्टार्टेड फ्रॉम क्लास, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 224, है ना? 24 से इसकी क्लास स्टार्ट होगी. सो नाउ वी कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ DHCP सर्विसेज. अब गो थ्रू कर लो. इफ़ यू फील लाइक, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज वी नीड टू प्रोसीड विद अनदर टॉपिक. सर ये जो आपने न्यू मल्टी क्लासेस को पाया, ये लिखा हुआ, ये कहाँ से आया, कहाँ पे click किया? सेम प्रोसीजर जहाँ से स्कोप बनते हैं. IPv4, ये न्यू मल्टी क्लासेस. मल्टीकास्ट स्कोप. ठीक है. Now, this is the concept of DHCP. Any doubt, any question about the points that we discussed in DHCP services? नो डाउट सर, बट ये जो DHCP फेल ओवर है, हम्म. इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? व्हाट इज DHCP, या फिर कैसे, मतलब No, no, no. What is failover? एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि व्हाट इज failover. दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट हैपन इफ योर DHCP मेन सर्वर इज डाउन, सो डू वी हैव एनी ऑप्शन टू प्रोटेक्ट इट. तो उस केस में आपको खुद से बताना पड़ेगा, यस वी हैव ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर DHCP failover टू टेक केयर द सर्विसेज ऑफ एग्जिस्टिंग सर्वर. एग्जिस्टिंग DHCP सर्वर की सर्विसेज को हैंडल करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, अदर कोई क्वेश्चन? नो नो, अदर कोई क्वेश्चन नहीं है. बस ये था कि इसमें कैसे, मतलब प्रैक्टिकल कुछ करने के लिए बोलेंगे, स्टेप बताने के लिए, या फिर बस ऐसे ही? हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं है. DHCP में उतने कंटेंट ही नहीं है, तो DHCP तो आसानी से तैयार कर सकते हो ना. और इससे पहले जो आपने सर VMware पे जाके बनाया, तो क्या बनाया था? ये दो सर्वर है हमारे DC पे, वहाँ हाँ, VMware वर्क स्टेशन DHCP फेलोवर के लिए सर्वर इंस्टॉल करना पड़ा ना. दो सर्वर चाहिए DHCP फेलोवर के लिए. एक पहले से था, दूसरा हमने अभी तैयार किया. एक पहले से था, हम्म. उसको आपने sync कर दिया था, राइट? करेक्ट, वहाँ से करेक्ट. आपने इसको बना दिया. जो ट्रेनिंग नाम दिया था ना आपने, 192, 168, 119 करके, हाँ हाँ, वो वहाँ पे यहाँ पे सिंक हो गया, सेम वैसे ही आ गया. करेक्ट. अब वो डाउन रहेगा, फिर भी IP असाइन करता रहेगा. एग्जैक्टली, क्योंकि जो फेलोवर है वो हमारा ADC है. जो दूसरा सर्वर हमने बनाया वो हमारा फेलोवर. इट्स अ टाइप ऑफ फेलोवर. करेक्ट सर, अंडरस्टूड. डन. सो ये अपने पास DHCP की डिटेल हो गई. थोड़ा सा हम DNS के बारे में हिंट दे देते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है DNS. दिस वन इज़ आवर DHCP एंड नेक्स्ट टॉपिक इज DNS. व्हाट डू यू थिंक अबाउट DNS सर्विसेज? DNS तो डोमेन नेमिंग सर्विस होती है. हम्म. It resolves the user query, IP address to FQDN and FQDN to IP address. ओके. अब यहाँ पे डोमेन नेमिंग सिस्टम्स कई बार हो जाता है, डोमेन नेमिंग सर्वर कई बार हो जाता है. ये मेरे को कंफ्यूजन है कि तो सिस्टम्स कब बोलेंगे, सर्वर कब बोलेंगे? सिस्टम तब बोलेंगे जब आप उसकी क्वालिटी बताएंगे, और सर्वर तब बोलेंगे जब आप पर्टिकुलर लोकेशन बताएंगे कि ये हमारा रिजॉल्वर है. नहीं, जैसे आपने
आपने मेरे से पूछा कि डोमेन डीएनएस की फुल फॉर्म बताओ, तो मैं क्या बताऊं? डोमेन नेम सर्विस दोनों बताओ, चलेगी, सिस्टम बताओ। दोनों चलेगी। जब हम सर्वर बोलते हैं तो यस वी हैव ऑप्शन टू इंस्टॉल द सर्वर। जब हम सर्विस बोलते हैं तो इट मीन्स दैट वी आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब अबाउट डीएनएस। डीएनएस की एक सर्विस है जिसके थ्रू नेम रेजोल्यूशन किया जाता है। ठीक है। ठीक है। डीएनएस रिकेट के बारे में जानना जरूरी है। वी डिस्कस अबाउट द रिकेट्स। डीएनएस जोन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड लास्ट विल डिस्कस अबाउट डीएनएस कमांड, सॉरी डीएनएस क्वेरी एंड देन डीएनएस कमांड। ये पॉइंट्स हैं हमारे पास डीएनएस सर्विसेज से रिलेटेड। These all are the points that we need to cover in case of DNS. What is DNS? Configure DNS services. DNS request क्या होते हैं, DNS zone क्या होता है, DNS queries क्या होती हैं, और लास्ट में DNS command that help us to resolve that help us to troubleshoot the DNS. So let me guide you one more important point related to DNS. जब DNS नहीं था, DNS पिक्चर में आया तो क्या हुआ, DNS नहीं था तब क्या होता था। आई होप यू नो अबाउट द होस्ट फाइल, राइट? होस्ट फाइल क्या होती है? यस यस, होस्ट फाइल एक लोकल फाइल होती है सर। इमेज इज स्टोर्ड ऑन आपके लोकल ड्राइव, लाइक सी ड्राइव। नहीं, व्हाई वी नीड टू यूज इट? उसमें हम कुछ कंटेंट रख देते हैं सर, मतलब उस कंटेंट को उठा के यूज करता रहता है वो, जैसे कुछ होती है होस्ट फाइल। जब अपने पास DNS नहीं थी, ठीक है, DNS सर्विस अवेलेबल नहीं थी, तो उस केस में हम होस्ट फाइल का इस्तेमाल करते थे। किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप अपने होस्ट फाइल में चेंजेस करते थे। क्लियर? आप उस साइट का नाम अपने DNS में मेंशन करना अभी भी करते हैं। जब हम लोकल साइट बनाते हैं ना, यू आर अनेबल टू एक्सेस द वेबसाइट, तो हम उस IP एड्रेस को अपने उस होस्ट फाइल में कॉन्फ़िगर करने का काम करते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट चला कुछ ऐसे, पहले होस्ट फाइल में चेंजेस करते थे वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, फिर WINS आया मार्केट में, देन अभी जो अपने पास है वो है DNS। ठीक है, होस्ट फाइल अपग्रेड टू द WINS विंस, और अभी लेटेस्ट चल रहा है DNS। विंस एंड DNS कैन परफॉर्म द सेम टास्क, लेकिन DNS का काम क्या होता है, इट इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म। ये हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अप्लीकेबल है। विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, लिनक्स के लिए अप्लीकेबल है, मैक के लिए अप्लीकेबल है, और एंड्रॉयड के लिए अप्लीकेबल है। DNS की सर्विस से हम कोई भी नेम को रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ DNS। इज इट ओके? You can say that the DNS is a name resolver. Which is responsible to change name to IP and IP to name. Vice versa. यह IP एड्रेस को, सॉरी, नेम को IP में कन्वर्ट करने का काम और IP एड्रेस को नेम में कन्वर्ट करने का काम करता है। That's why we are able to access the websites. जितनी भी वेबसाइट के नेम के थ्रू हम अपने वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, कहीं ना कहीं उनके बैकएंड में IP एड्रेस एसोसिएटेड है, IP एड्रेस बैकएंड में जुड़ी हुई है। Hello, can you hear me? Yes sir. Okay. So DNS is responsible to resolve the name. Name resolution के लिए इस्तेमाल करते हैं। That help us to change the name to IP and IP address to name. Vice versa इसका काम होता है। तो ये तो टास्क हो गया DNS सर्विस का। टास्क मीन्स DNS काम कैसे करता है। Now discuss about the configure DNS services.
द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्विसेज, यू नो दैट एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस जब हम इंस्टॉल करते हैं, जब भी हम अपने इन्वायरमेंट में एडी को इंस्टॉल करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करते हैं किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उस केस में द डीएनएस ऑटोमेटिकली कम इनटू द पिक्चर। इसमें ऑटोमेटिक डीएनएस सर्वर को डीएनएस की सर्विस इंस्टॉल हो जाती है, which is responsible to resolve the client name to IP and IP address to name। जो हमारे PC का नेम होगा लाइक PC1, PC2 एंड PC3, या अलग अलग सिस्टम हैं, दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर, और इनकी एक IP एड्रेस है, मे बी कोई भी एक IP एड्रेस है 192.168.1.10, 192.168.1.100, लाइक दैट, कोई सा भी IP एड्रेस हो सकती है, 192.168.1.50। हर एक सिस्टम ने अपने खुद की IP एड्रेस को कंटेन करके रखा है, एंड नाउ एवरी मशीन्स कंटेन आवर ऑन IP ऑन कंप्यूटर नेम एज वेल। तो ये क्या करता है, IP से नेम को मालूम किया जा सकता है और नेम से IP एड्रेस को रिजॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट टू मेमोराइज द नंबर्स। नंबर को याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि वेबसाइट को हम आसानी से याद कर लेते हैं। google.com, facebook.com, youtube.com, नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर अवेलेबल जिनको हम आसानी से तैयार कर लेते हैं। बट अगर इनके पब्लिक IP एड्रेस की बात करें तो पहली चीज़ तो याद करना इज अ सेपरेट पार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली इससे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम आती है। किसी भी सर्वर को डायरेक्टली उसकी IP एड्रेस से पिंग करना, इट मीन्स दैट यू वांट टू परफॉर्म द अटैक। इसको कंसीडर कर लिया जाता है कि आप उस पर अटैक कर रहे हैं। इवन गूगल को अगर हम बार बार पिंग करते हैं उसकी पब्लिक IP एड्रेस से, तो गूगल हमें हमारे ISP को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि हम DNS के थ्रू रिजॉल्व करें, क्योंकि DNS क्या करते हैं, बहुत सारी फिल्टर इन द सेंस कि आप बोल सकते हो कि यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी IP एड्रेस है, और IP एड्रेस नहीं मालूम पड़ेगा तो यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ डोमेन कंट्रोलर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए DNS पिक्चर में आया। इज इट ओके? ठीक है, लेट मी शो यू द DNS। यहाँ पे अपने पास एक डोमेन सर्वर इस्टेब्लिश किया है, दिस वन इज अवर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर इज, और इस AD सर्वर में DNS पहले से इंस्टॉल है क्योंकि AD हमने कॉन्फ़िगर किया था। जस्ट नीड टू क्लिक टूल्स, under the tools we are able to find DNS. In case of DNS we are able to find computer name class.com, और class.com के अंदर आप देखिए मल्टीपल रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहे हैं। ADC रिकॉर्ड है, ESXi रिकॉर्ड है, VCSA रिकॉर्ड है, Win6F समथिंग करके रिकॉर्ड अवेलेबल है, ठीक है। These all are the machines which are available in our record। और हर एक रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे होस्ट ए सब में रिकॉर्ड अवेलेबल है। DNS के पास 6 to 7 डिफरेंट रिकॉर्ड होते हैं। ए रिकॉर्ड, 4 टाइम ए रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, CNAME रिकॉर्ड, PTR, SOA, ठीक है, ये रिकॉर्ड के नेम है। जो ए रिकॉर्ड होता है, ए रिकॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट IPv4। अगर आपने कोई क्लाइंट कनेक्ट किया है और उस क्लाइंट की IP एड्रेस IPv4 में कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो वो कंसीडर किया जाएगा एज ए रिकॉर्ड, ठीक है। अगर आपने IPv6 कॉन्फ़िगर कर रखा है तो IPv6 में वो IP रिकॉर्ड कहलाएगा 4 टाइम ए 4 टाइम। इसी तरीके से MX रिकॉर्ड, इसी तरीके से CNAME रिकॉर्ड, SOA रिकॉर्ड, मल्टीपल जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। मैनुअल फीड कर सकते हैं या ऑटोमेटिक भी यहाँ पे अपडेट हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पे क्लाइंट पे जाते हैं हम, क्लाइंट यानी जो हमने मेंबर बनाया है अभी DHCP फेलोवर जिस पे इस्टेब्लिश किया है,
इफ वी वेरीफाई द आईपी एड्रेस ऑफ दिस मशीन, CMD पे जाते हैं, IP config, अभी जो हमारे पास आईपी एड्रेस है 192.168.1.99, अगर इसके हम होस्ट नेम की बात करें तो होस्ट नेम में हो रहा है ना सर? ADC, यस ADC हमारा डोमेन नेम कंप्यूटर नेम है, एंड 99 दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ आवर व्हाट वी कैन से दैट आईपी एड्रेस ऑफ आवर क्लाइंट मशीन, ठीक है। बैक टू द डोमेन कंट्रोलर, और अगर आप यहाँ DNS में आएंगे, DNS की सर्विस पे क्लिक करेंगे तो सेम इन्फॉर्मेशन इसके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है 192.168.1.99। ये इसका कंप्यूटर नेम हो गया, ये इसकी आईपी एड्रेस हो गई। कितने बज के कितने मिनट पे आपने इसको कन्वर्ट किया है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है 12 फरवरी 2022 बिकॉज ऑफ सिस्टम टाइमिंग। ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, सिस्टम के टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलता है। इज दैट फाइन? फाइन सर। आई कैन हियर यू। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द DNS। एक काम करना, आप गो थ्रू कर लो DNS के केस में एक बार, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके। और आई नीड टू इंस्टॉल वन क्लाइंट मशीन। क्लाइंट मशीन को सेटअप करने के बाद हम नेम को रिजॉल्व करना आसानी से देख लेंगे प्रैक्टिकली। इज दैट फाइन? फाइन सर, बट आज के लिए इतना करें। हाँ डन करते हैं आज। नेक्स्ट चलते हैं फिर अगली क्लास में, कल देखेंगे इसमें थोड़ा सा, और वेंसडे से हम ऑफिस 365 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक। चलो ओके डन, कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।